नमस्कार, योग शक्ति को मेरा सादर प्रणाम। चूंकि आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इस खास मौके पर हमारे साथ स्टूडियो में बलप्रीत जी हैं और इनके होने की वजह यह है कि हर बार बलप्रीत जी जो योग दिवस कार्यक्रम मनाया जाता है किसी न किसी थीम पर मनाया जाता है और इस बार महिला सशक्तिकरण है। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को आप नमस्कार कह दीजिए, फिर उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं बुलेटिन की। जी, सर्वप्रथम आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, मेरा नाम बलप्रीत कौर है और मैं एक योगा टीचर हूं। तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज है। भारत ने ही दुनिया भर में योग का डंका बजाया है। इस मौके पर देश के साथ विदेशों में भी यानी तकरीबन 177 ऐसे देश हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में भी यह मनाया जाता है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि हर साल एक थीम पर योग मनाया जाता है। ये फिलहाल हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज डल झील में योगाभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद जम्मू कश्मीर के डल झील पर यानी श्रीनगर में डल झील के किनारे योग करेंगे। सौरभ सिंह परिहार कहां मौजूद हैं, किस जगह पर मौजूद हैं और यहां पर क्यों मौजूद हैं, ये उन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ लाइव दिख रहे हैं सौरभ। बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे पहले तो योग दिवस की आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं अभी साइंस कॉलेज मैदान रायपुर पर हूं और जहां पर एक साथ हजारों लोग जो है योगाभ्यास करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े आएंगी। आप देख सकते हैं ये जो है सामने जो है स्टेज बनाया गया है और उसके पीछे जो है 3 पंडाल डोम बनाए गए हैं और उस 3 डोम में जो है हजारों जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो योगाभ्यास करेंगे। और महिलाओं के लिए अलग डोम है, युवाओं के लिए अलग डोम है और जो सीनियर सिटीजन है उसके लिए अलग डोम है। हालांकि ऐसी व्यवस्था जो है पहली बार की गई है ताकि सभी वर्ग जो है अपने अपने एक साथ आ सके। दरअसल ये भी देखा जाता है कि कई लोग जो है ग्रुप में पहुंचते हैं, तो ऐसे में ग्रुप के तमाम जो लोग एक साथ योगाभ्यास कर सके इसको लेकर। और आप देख सकते हैं कि पूरा ये डोम सजाया गया है। दरअसल बता दें कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा था कि योग को जो है पूरे वर्ल्ड में मनाया जाए। उसके बाद 2015 में पहली बार जो है योग दिवस मनाया गया। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कलेक्टर साहब भी पहुंचे हुए योग करने के लिए। कलेक्टर साहब, आप योग तो रोज करते हैं कि आज करेंगे कुछ ऐसा? नहीं, रोज करते हैं। योग तो जीवन का हिस्सा है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जाना चाहिए। क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसलिए हम सब लोग एक साथ योग करेंगे। सर, आज का शेड्यूल क्या है यहाँ का? माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, जो औपचारिक कार्यक्रम है उसके बाद योग होगा। तो सुना राहुल आपने, कलेक्टर साहब को ये भी कह रहे हैं कि हम भी रोज योग करते हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो और करना चाहिए, खासकर जिनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिनको कहीं ना कहीं चिंताएं ज़्यादा रहती हैं। आप देखो, कुछ लोग महिलाओं से बातचीत करते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर जो संस्थाएं हैं, योग से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, उसके जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर बैठ गए हैं और योगा की मुद्रा में अभी से ही आप जो है देख सकते हैं ये योगा के अलग अलग स्टेप वो कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करते हैं योग के बारे में, वो हमें बताएंगे। शायद सर आप जी अभी आप अच्छा अभी ये कौन सा वाला योग है? अच्छा मैम, आप बताएंगी ये अभी कौन सा योग कर रहे हैं? चलिए सौरभ, देखिए, आनंदीबेन पटेल यानी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, प्रथम नागरिक, और योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योग दिवस के इस मौके पर, चूंकि योग की महत्ता को साधारण हो या असाधारण हो या वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, ये सभी जानते हैं और सभी के लिए एक समान है। तो यहां पर पहुंचे हुए हैं योगी आदित्यनाथ। ये राजभवन की तस्वीरें हैं। हर बार उत्तर प्रदेश में योग दिवस के मौके पर बड़ा खास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जहां पर उत्तर प्रदेश के तमाम कैबिनेट मिनिस्टर और साथ ही साथ यहाँ पर आम लोग यहाँ पहुँचते हैं राजभवन में और योग कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी यहाँ मौजूद है, लेकिन सौरभ सिंह परिहार महिलाओं से बातचीत कर रहे थे जहाँ पर, और हमारे साथ बलप्रीत कौर जी भी हैं, योग एक्सपर्ट हैं,
इन्होंने कहा कि महिलाओं को तो और ध्यान देना चाहिए, और इस बार का योगा चूंकि महिलाओं को समर्पित है, महिला सशक्तिकरण को लेकर। सौरभ, हर बार एक थीम रहती है हमारे यहाँ, हर बार एक थीम दे दी जाती है और उसके बाद पूरे विश्व में वो थीम मानी जाती है। तो इस बार का तो योग जो है, योग दिवस महिला सशक्तिकरण पर है। बिल्कुल ठीक कहा राहुल आपने। और देखिए महिला सशक्तिकरण को लेकर जैसे आपने कहा, और अभी अधिकांशतः जो हमारे कैमरामैन दिखाएंगे इस वाले रो में देखिए कि महिलाएं ही ज़्यादा बैठी हैं, महिलाओं की संख्या ही सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये अलग अलग संस्थाओं से जुड़े हैं योग से संबंधित, और निश्चित रूप से जैसे हमारे एक्सपर्ट जो अभी बैठी हुई हैं वो भी बता रही थी कि महिलाओं को तो सबसे ज़्यादा योग की ज़रूरत है, क्योंकि वो हर कुछ जो है चिंता उनको रहती है अपने परिवार की, और स्वाभाविक रूप से तो ऐसे में महिलाएं जो आप देख सकती हैं कि अलग अलग यहाँ पर स्टेप है योग के कि उनको कौन सा योग करना है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो भी हैं और महिलाओं से बातचीत करेंगे। मैडम, आप रोजाना कौन सा योग करती हैं? मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ, तो वहाँ पर ध्यान योग करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं वो रोज करती हूँ डेली। महिलाओं के लिए क्या योग करती हैं? महिलाओं के लिए लोम अनुलोम करती हूँ और कपाल भारती अपने लिए रोज करती हूँ। मैं 7-8 साल से कर रही हूँ। तो इसका फायदा आपको क्या मिला है? दरअसल राहुल, समय दीजिएगा, मैडम से इसलिए बात करते हैं क्योंकि 7-8 साल से कर रही हैं ये, तो स्वाभाविक रूप से ये अपना जरूर बताएंगे कि इनको लाभ क्या हुआ है। लाभ क्या हुआ? लाभ ये है कि मैं हमेशा चुस्त दुरुस्त रहती हूँ, टीचर हूँ और एक्टिव हूँ, और मुझे शारीरिक प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, और मैं स्वस्थ हूँ और अपना रूटीन में रखती हूँ। तो पेट वेट की प्रॉब्लम थोड़ा सा था, वो भी सॉल्व हो गया, और थोड़ी सर्दी वर्दी की भी प्रॉब्लम थी, वो भी सॉल्व हो गया है। तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ, कम से कम 15 मिनट तो अपना निकालती हूँ। आपने सुना, ये बता रही हैं कि किस तरीके से इनकी समस्याएं जो है दूर हुई है, और निश्चित रूप से जब आप योगा करते हैं तो जो समस्याएं हैं, जो शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, वो चीज़ें जो है दूर होती हैं। आप देखिए कि अभी कुछ देर पहले महिलाएं बैठी हुई थी, कोई दूसरे योग स्टेप कर रही थी, अभी खड़ी हो चुकी हैं, अर्थात कोई दूसरे योग स्टेप करेंगे। आप देखिए कि उनके जो टीचर्स हैं वो जो है यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं, और जो बताया जा रहा है कि कौन सा स्टेप किया जाना चाहिए। मैडम, ये अभी कौन सा स्टेप कर रही है लोग? Actually, I don't know. अच्छा, देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है कर रही हैं, और निश्चित रूप से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और अन्य जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप देखें कि महिलाएं योग कर रही हैं, 3 डोम बनाया गया है, और वहीं आज पूरे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी जो है मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है कि वहाँ पहुंचकर योगाभ्यास करें, योगा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए, ताकि आम लोगों को जो शारीरिक और मानसिक समस्या सबसे ज़्यादा है वो समस्या दूर हो सके। इसलिए आप देखिएगा कि विजय शर्मा जो है डिप्टी सीएम, वो दुर्ग में जो है योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इसी तरीके से कोरबा में अरुण साव जो डिप्टी सीएम है वो वहाँ पर रहेंगे, और अन्य मंत्रियों को भी अलग अलग जो है जिम्मेदारी दी गई है। और एक मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, ये कौन सा स्टेप है? ये तो स्टेप नहीं है, खाली अभी सावधान कहिए, या मिलिट्री में सावधान विश्राम कहते हैं, अभी स्टार्ट हो रही है इसको। आप महिलाओं को क्या कहेंगे? महिलाओं को यह कहेंगे कि इस योग के साथ साथ अब सहज योग भी सीखें। शरीर के साथ साथ मानसिक स्थिति भी अगर स्थिर रहेगी तो आगे जो है कोई भी कार्य करने में, हर समस्या स्थिति परिस्थिति में युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहोगे। अच्छा, युधिष्ठिर की तरह स्थिर रहेंगे, बड़ी बात है। और वास्तव में लोगों को जो हमारी जो पुरानी कथा है, पुरानी जो उस पर भी सीखना चाहिए, और जैसे मैडम बता रही कि युधिष्ठिर की तरह स्थिर, हर युद्ध में स्थिर रहेंगे। जैसे जीवन के आज के जीवन काल में हर समय युद्ध लगा हुआ है, चाहे शरीर का युद्ध हो या समाज का युद्ध हो, चाहे पारिवारिक युद्ध हो, तो उस समय हम युधिष्ठिर की तरह सामने करने की शक्ति बढ़ती है, और युधिष्ठिर की तरह में हर स्थिति परिस्थिति में हम स्थिर रहते हैं। एक और मैडम से बातचीत करते हैं। मैडम, आप कब से योग कर रहे हैं, कितना फायदा आपको मिल रहा है? योग के तो बहुत फायदे हैं, और पिछले 5 साल से मैं योग कर रही हूँ।
तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है, मन भी शक्तिशाली बनता है, तन भी निरोगी बनता है। आप कैसे योग से जुड़ी, क्योंकि आपको तो काफी समय हो गया, लेकिन फिर आप 5 साल पहले ही जुड़ी, कुछ ऐसे प्रॉब्लम आई उसके कारण आप जुड़ी कि लगा कि अब योगा करना चाहिए? नहीं, मुझे फिजिकली प्रॉब्लम थी, माइग्रेन की प्रॉब्लम बहुत थी, तो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया था योगा करने के लिए, तो मैं तब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है। तो माइग्रेन के लिए आप कौन सा योग करती हैं? माइग्रेन के लिए मैं राजयोग भी करती हूँ और कपाल भाती, अनुलोम विलोम भी करती हूँ। हाँ जी, और राजयोग भी करती हूँ। अभी अब आपका माइग्रेन की क्या स्थिति है, अब कितना मेडिसिन वगैरह सब छूट गई है, मैं मेडिसिन भी नहीं लेती हूँ, बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। देखिए राहुल, यही सबसे बड़ी बात जो बता रहे हैं, और योगा का जो फायदा, आप सोचिए कि मेडिसिन छूट गया, 2 चीजें इनकी बच गई। सबसे पहले तो इनकी शरीर बच गई कि जो मेडिसिन से नुकसान पहुंचता है, और दूसरा इसका पैसा बच गया कि जो जितना पैसा भी लगता। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अब वो योगा के माध्यम से जो है माइग्रेन को हरा चुके हैं। कुछ और महिलाएं से जानते हैं। मैडम, आप कब से योग कर रही हैं? 12 साल से। अच्छा, 12 साल से, मतलब आप तो 1 दशक से ज्यादा योग कर रही हैं। इसके फायदे क्या देख रही हैं? शारीरिक योग के साथ हमारी संस्था में पीस ऑफ माइंड भी सिखाया जाता है, जैसे मेडिटेशन करना सिखाया जाता है। तो बॉडी बैलेंस के साथ साथ हमारा माइंड बैलेंस भी होना चाहिए, और हमारी संस्था में महिलाओं को आगे रखा जाता है, तो हमें मतलब योग से बहुत फ़ायदे होते हैं। आपको कौन सा ऐसा योग लगता है जिसपे आपने किया और आपको फ़ायदा हुआ? कोई ऐसा एक योग, हालांकि योग तो बहुत सारे आप स्टेप कर रहे हैं, लेकिन जिसको आप सबसे ज़्यादा करती हैं, एक महिला होने के नाते, अगर हमारी महिला दर्शक जो देख रहे हैं उनको अगर आप बताएं। सारे ही स्टेप अच्छे हैं, बट भ्रामरी और जो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है भ्रामरी और नेक का एक योग आता है, वो करती हूँ, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ है मुझे। देखिए, मैडम ने बताया कि किस तरीके से ये भ्रामरी और अन्य योग जो है करती हैं, और आप देखिए कि हम जो है यहाँ पर हजारों। चलिए सौरभ, आपसे हम आगे भी बातचीत करेंगे और आगे भी जानकारी लेंगे।